समीर बनने वाला है रिमझिम की जान बचाने वाला। और यहीं से कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट। पूर्णिमा की रात होने वाला है बड़ा ऐलान कि समीर सिंगल है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। समीर ने पूरी दुनिया से यह बात छुपाई है कि उसकी शादी अमायरा से नहीं हुई, बल्कि रिमझिम से हुई है। इतना ही नहीं, उसने रिमझिम से वादा भी ले लिया है कि वह इस सच को किसी के सामने नहीं बताएगी। मगर हालात ऐसे बनते हैं कि वही सच धीरे धीरे बाहर आने लगता है। इस बात से रिमझिम अंदर ही अंदर टूट चुकी है। रिमझिम भोलेनाथ के मंदिर में समीर की सलामती के लिए पूजा करने पहुंचती है। तभी वहां राजवीर की मां आ जाती है और उसे देखकर सवाल करने लगती है कि वह वहां क्या कर रही है। रिमझिम चुप रहती है और बस समीर के लिए प्रार्थना करती रहती है। लेकिन राजवीर की मां उसे अपमानित करते हुए कहती है कि वह पूजा करने के लायक नहीं है और पूछती है कि आखिर उसका समीर से क्या रिश्ता है। जैसे ही वह रिमझिम का अपमान करने आगे बढ़ती है, तभी समीर वहां पहुंच जाता है और उसका हाथ रोक लेता है। समीर सबके सामने कहता है कि रिमझिम उसकी पत्नी है, उसने अग्नि को साक्षी मानकर उससे शादी की है और इसलिए रिमझिम को पूरा हक है उसके लिए पूजा करने का। यह सुनते ही पूरे बाजार में हंगामा मच जाता है। राजवीर की मां के साथ साथ आसपास के सभी लोगों को यह सच्चाई पता चल जाती है कि वीरगढ़ के राजा समीर की शादी हो चुकी है। समीर ने खुद ही इस सच को सबके सामने ला दिया। अब घर में सबसे बड़ा मुद्दा यह बन जाता है कि पूर्णिमा की रात जो ऐलान होना था कि समीर सिंगल है, वह अब नहीं हो पाएगा। अब समीर खुद ही इस सच में उलझ गया है और उसे दुनिया के सामने स्वीकार करना पड़ेगा कि वह रिमझिम का पति है। कहानी में अब बड़ा बदलाव आता है। पूर्णिमा की रात यह ऐलान होगा कि समीर की शादी अमायरा से नहीं, बल्कि बंजारन रिमझिम से हुई है। यह सुनकर वीरगढ़ में हड़कंप मच जाएगा, लेकिन अब सच को कोई नहीं बदल सकता। आने वाले एपिसोड्स में मोहिनी के पैरों तले जमीन खिसकने वाली है, क्योंकि समीर इस सच को सबके सामने लाने वाला है। हालांकि मोहिनी इसे रोकने की पूरी कोशिश करेगी और कुछ ना कुछ साजिश जरूर रचेगी, लेकिन उसका प्लान कितना कामयाब होगा, यह देखना दिलचस्प होगा। दूसरी ओर गांव में भी एक बड़ा सीन देखने को मिलता है। रिमझिम समीर के लिए व्रत रखती है और पूजा करती है, लेकिन तभी कुछ औरतें उसे घेर लेती हैं और उसका अपमान करने लगती हैं। वे सवाल उठाती हैं कि वह किसके लिए व्रत रख रही है और उसके चरित्र पर उंगली उठाती हैं। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि वे उसका मुंह काला करने की कोशिश करती हैं। तभी समीर वहां पहुंचता है और रिमझिम को बचा लेता है। इस बार समीर सबके सामने खुलकर कहता है कि रिमझिम उसकी पत्नी है। इतना ही नहीं, समीर वहीं मंदिर में दोबारा पूरे रीति रिवाज के साथ रिमझिम से शादी करता है। वह उसे वरमाला पहनाता है, मंगलसूत्र पहनाता है और उसकी मांग में सिंदूर भरकर उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता। बाद में समीर रिमझिम से कहता है कि उनके बीच सिर्फ दोस्ती का रिश्ता है, जिससे रिमझिम एक बार फिर भावनात्मक रूप से टूट जाती है। अब देखना यह होगा कि समीर अपने दिल की सच्चाई कब स्वीकार करता है और रिमझिम को उसका हक कब मिलता है।